रामपुर पावन। पहुँचे दूत रामपुर पावन। पहुँचे दूत रामपुर पावन। हर से नगर बिलो की सुहावन। 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 पहुँचे दूत रामपुर पावन। पहुँचे दूत रामपुर पावन। दूत पहुंचे कहाँ? रामपुर यानी अयोध्या। दूतों ने पर्चा निकाला, चिट्ठी निकाली और दशरथ जी को दी मारा। बारी बिलोचन बाचत पाती। पुलक गात आए भरी छाती। दशरथ जी राम जी की पाती यानी चिट्ठी पढ़ने लगे और राम जी की चिट्ठी पढ़ करके यानी पत्र पढ़ करके दशरथ जी के आंसू आने लगे। आंसू आ रहे हैं और दशरथ जी ने उन दूतों से पूछा, भैया तुम मेरे राम से मिलकर के आए हो, तुमने राम को देखा है? ये जनक जी की चिट्ठी मिली है। जनक जी जब राम से मिले होंगे तो उन्हें जनक जी ने कैसे मेरे राम को पहचाना? भैया कहूँ कुशल दो बारे। 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 तुमनी के निज नयन निहार। तुमरी के निज नयन निहारे। तुमनी के निज नयन निहार। तुमरी के निज नयन निहारे। भैया कहूँ कुशल दो बारे। भैया कहूँ कुशल दो बारे। भैया कहो ना, तुम मेरे राम से मिलकर के आए हैं, तुमने राम जी को अपनी आंखों से देखा होगा। कहो ना मेरे राम लखन कैसे? कहो ना कैसे? श्यामल गौर धरे धनु भाथा। बय किशोर कौशिक मुनि साथा। ए भैया, वो दिखने का एक गौर है और एक श्याम है। बय किशोर, कहो ना उनकी किशोर अवस्था है और वो कौशिक मुनि के साथ हैं। जनक जी ने उनको कैसे पहचाना? पहचान्यो तुम काहू स्वभाव। पहचान्यो तुम का
विवश मुनि पुनि कहराओ। प्रेम विवश पुनि पुनि कहराओ। प्रेम विवश पुनि पुनि कहराओ। प्रेम विवश पुनि पुनि कहराओ। पहचानो तुम कहो स्वभाव। तुमने यदि उनको पहचाना है तो मेरे राम का स्वभाव बताओ ना, कैसे है मेरे राम का स्वभाव। जा दिन थे मुनि गहे लवाई, तब ते आज सांच सुध पाई। ए भाई, जब से मेरे राम और लखन मुनि के साथ गए थे तब से आज उनकी सुध-बुध मिल रही है। अब तक जो भी संदेश मिलते थे, चलते फिरते मिलते थे, पर आज मेरे राम का पत्र आया है। तुमने उनको पहचाना है तो उनका स्वभाव बताओ ना। कहूं विदेह कवन विधि जाने, सुनि प्रिय वचन दूत मुस्काने। इतनी प्यारी बात को जब दूतों ने सुना तो दूत मुस्कुराए। जब दशरथ जी की बातों को सुना और बोल, सुनो महीपति मुकुटमणि, तुम समधन्य न को। राम लखन जिनके तने, विश्व विभूषण दो। सुनो महीपति मुकुटमणि, सुनो राजाओं के शिरोमणि, तुम सम धन्य न कोई, तुम्हारे सम्मान कोई धन्य नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पुत्र है राजा दशरथ, राम और लखन है। और जो तुम्हारे पुत्र राम और लक्ष्मण है, हे दशरथ जी, वो पूछने योग्य नहीं। पूछन जोग न तनय तुम्हारे, पूछन जोग न तनय तुम्हारे। पूछन जोग न तनय तुम्हारे। पूछन जोग न तनय तुम्हारे। पुरुष सिंह तिह पुर उजियारे। पुरुष सिंह तिहो पुर उजियारे। पुरुष सिंह तिह पुर उजियारे। पुरुष सिंह तिहो पुर उजियारे। पूछन जोगन तनय तुम्हारे। पूछन जोग न तनय तुम्हारे। हे राजा दशरथ, आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है। पूछन जोग न तनय तुम्हारे पुत्र पूछने योग्य नहीं, क्योंकि हे दशरथ जी, तुम्हारे पुत्र पुरुषों में सिंह हैं। क्या है? सिंह। जिनके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। दशरथ जी, तुम्हारे पुत्र पुरुषों में सिंह हैं, जिनके जस प्रताप के आगे, जिनके यश के आगे शशि मलिन। शशि कहते हैं चंद्रमा को, चंद्रमा भी जिनकी के सामने मलिन हो जाते हैं। रवि शीतलता के, सूर्य भी जिनको देख करके शीतल हो जाते हैं, ऐसे तुम्हारे पुत्र पुरुषों में सिंह हैं। सिंह। महाराज दशरथ प्रसन्न हुए।
प्रसन्न हुए और अपने गले का सुंदर सा दशरथ जी ने हार निकाला और दूतों को दिया। और दूतों ने कहा, हे महाराज, हम तुम्हारा ये उपहार नहीं ले सकते। दशरथ जी ने कहा, क्यों नहीं ले सकते? बोले, महाराज, हम बेटी के यहां के हैं, हमने तो तुम्हें देना है, तुमसे लेना थोड़ी नहीं है कुछ। बोलो, जय श्री राम। देखो, आपने अपनी बेटी का विवाह कर लिया, तो आप बेटी के घर पर भोजन नहीं कर सकते। शास्त्र में लिखा है प्रतिग्रह का दोष लगता है। अच्छा, आपने यदि अपनी बहन, अपनी बेटी बहुत दूर दे रखी है तो तब तो भोजन करना पड़ेगा। बोले, भोजन करो, फिर तो कुछ उस भोजन का कुछ पैसा सासू जी के या बेटी के हाथ पर जाकर के रख दो। तो वो दोष कब तक रहेगा? वो दोष तब तक रहता है जब तक बेटी का बेटा ना हो जाए। जब तुम्हारी बेटी का कोई बेटा या बेटी हो जाएगी, फिर वो दोष मिट जाता है। बोलो, जय श्री राम। दूत भी कह रहे हैं, हे महाराज, हम आपसे नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हम बेटी के यहां पे। प्रसन्न हो गए दशरथ जी, राम जी की बारात को सजाया और बारात सजा करके चल पड़े जनकपुर। ये ऐसी बारात थी जिस बारात में दूल्हा तो पहले ही पहुंच रखा, बारात अब चलने। बारात कैसी चलती है बोलो ना? दूल्हा को लेकर के चलती है, लेकिन इसमें दूल्हा नहीं है। दूल्हा तो पहले राम जी पहले ही पहुंच रखे। पूरी रीति रिवाज के साथ भगवान दशरथ जी का स्वागत किया गया। भगवान राम जी का विवाह बनाया गया। नगर में चारों तरफ जय जयकार, मंगल गीत, और कुछ दिन तक बारात वहीं रही महाराज। और उसके बाद बारात पुनः अयोध्या में आई। और जब से राम जी का विवाह हुआ है, तब से घर घर में रोज नए नए गीत गाए जा रहे हैं। जब ते राम ब्याए घर आए, जब ते राम ब्याए घर आए, नित नव मंगल मोल बधाए, नित नव मंगल मोल बधाए, नित नव मंगल मोल बधाए, नित नव मंगल मोल बधाए। रोज बधाई बज रही है, तो आइए हम भी बधाई गाएंगे और उसके बाद आगे की कथा में प्रवेश। ठीक है? बोलो कृष्ण कन्हैया लाल।